नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में हमें 4 से 5 फ़ोन लगातार आया और एक ही सवाल जो है हमारे जानने वाले पूछने लगे कि क्या जो जमुई लोकसभा से आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी थी अर्चना रविदास, क्या उन्होंने आरजेडी छोड़ दिया है? उनका क्षेत्र में गतिविधि बहुत कम है, वो लोगों से बहुत कम मिलती है। सदस्यता अभियान आरजेडी का चल रहा है, उसमें भी वो मुखर तरीके से भाग नहीं ले रही है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। तो हमने जो है अभी-अभी अर्चना रविदास से बात किया और सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत तेजी से खबर चल रहा है कि उन्होंने जो है आरजेडी छोड़ दिया है। मैं बता दूं कि अर्चना रविदास जमुई लोकसभा से जब चुनाव लड़ रही थी आरजेडी के तरफ से, तो उन्होंने चिराग पासवान के जो जीजे थे अरुण भारती, उनको उन्होंने जोरदार टक्कर दी। बहुत बहादुरी से चुनाव लड़ी, इसमें कोई भी शक और शोभा नहीं है। एक महिला होते हुए उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी अरुण भारती को जोरदार टक्कर दिया। एक समय तो लग रहा था कि अर्चना रविदास अरुण भारती पर भारी पड़ेंगे, लेकिन जब हमने क्षेत्र में जब गया तो हमें लगा कि कहीं न कहीं अरुण भारती का पलड़ा थोड़ा-सा भारी है और हमने जो है चुनाव के बाद अपने आकलन में भी बताया था कि अरुण भारती अगर चुनाव जीतेंगे तो 60 से 70 हज़ार वोटों से लगभग जीत जाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हुआ भी, मात्र 67 हज़ार वोटों से वो चुनाव जीते। हमारा रिकॉर्ड जो है वीडियो में डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। जमुई लोकसभा का कौन-सा जाति किसको वोट दिया है तो हमने बताया था। तो जब सोशल मीडिया पर जब खबर चला तो याद कीजिए जब चिराग पासवान 2014 और 2019 में जब चुनाव लड़े तो जमुई से हमेशा वो 2.5 लाख वोटों से जीतते आए थे। उन्हें जो है दूर-दूर तक कोई भी टक्कर नहीं दिए। चाहे आरजेडी ने जितना भी कद्दावर नेताओं को उतारा, लेकिन चिराग पासवान 2.5 लाख पौने 3 लाख वोटों से वो जो है हमेशा जीतते थे। लेकिन इस बार का परिस्थिति बदला। उसके बाद अर्चना रविदास को राष्ट्रीय जनता दल ने जब टिकट दिया तो जितना समय मिला वो पूरा समय में उन्होंने जो है बहादुरी से चुनाव लड़ा। एक महिला होने के नाते और एक रविदास समाज में होने के नाते जो है उनका पैठ था। रविदास समाज उनको बढ़-चढ़ कर वोट दिया। तमाम एसटी, एससी लोगों में भी जो है खुशी का माहौल था। भले ही वो जो है उस तरह से जैसा उम्मीद था अर्चना रविदास को रविदास वोट के अलावा दूसरा जो एसटी, एससी का वोट है वो नहीं मिला, लेकिन सब मिलाकर बोले तो वो जो है अरुण भारती को मैदान में तो जो है जोरदार टक्कर दी थी। अब सवाल उठता है कि इतना बहादुरी महिला, इतना सख्त महिला जो कभी भी हार से नहीं डरी, कभी भी उनके याद कीजिए जब चुनाव हो रहा था तो उनके प्रति जो है परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है चुनाव डटकर लड़ा। एक तरफ धनबल था, सत्ता था और एक तरफ अर्चना रविदास राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले वो जो है धीरे-धीरे अपना काम कर रही थी। और हुआ क्या कि जब जमुई लोकसभा का जो चुनाव जब रिजल्ट जब घोषित हुआ तो अर्चना रविदास एक ही शब्द कही थी कि हमारी हार में भी हमारा जीत छुपा हुआ है। सबसे पहले हमने जो है चुनाव के बाद यानी जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उस दिन जो हमने अर्चना रविदास से बात किया लगभग 10 मिनट का, उस समय हमने उनसे जो है बातचीत किया था। तो उन्होंने कहा था कि देखिए अरविंद, चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन भाग्य का जो है फैसला अभी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं अरविंद कि हम चुनाव हारे या जीते, हमारा जो भी पार्टी के कार्यकर्ता था वो बहुत बहादुरी से चुनाव लड़ा और आज हम चुनाव जो भी रिजल्ट आवे, हारे या जीते, जमुई लोकसभा के जनता के साथ हमारा संबंध जो है हमेशा बना रहेगा। तो फिर हमने यही सवाल अर्चना रविदास से दोबारा जो है पूछ डाला कि मैडम,
सोशल मीडिया पर फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर पर, यहाँ तक अर्चना रविदास के बारे में जो खबर है कि अर्चना रविदास आरजेडी को छोड़कर वो जदयू को ज्वाइन कर लिए हैं। तो यह सही बात है। तो जब हमने अर्चना रविदास से जब सवाल किया कि मैडम क्या आप आरजेडी छोड़ दिए हैं, तो उन्होंने जो है सबसे पहले 2 मिनट हमको जो है मेरा हाल समाचार पूछे अरविंद आजकल जो है मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे हो, क्या बात है, हमसे नाराज हो? तो हमने फिर पूछा कि मैडम आप बात को क्यों घुमा रहे हैं, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए कि क्या आप आरजेडी को छोड़ दिए हैं या आरजेडी में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर खबर आ रहा है कि अर्चना रविदास जो है आरजेडी को छोड़ दिया। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आज हम आरजेडी में हैं और आरजेडी में आगे भी हम बने रहेंगे। जो इज्जत और जो प्यार लालू प्रसाद यादव ने भरोसा किया है हम पर, उस भरोसा को हम नहीं तोड़ेंगे। भले ही जमुई से हम चुनाव हार गए हो, लेकिन आने वाला समय में हम वहीं से चुनाव जीतकर दिखाएंगे और लालटेन एक बार हम जलाएंगे। तो सब मिलाकर अगर हम बोले तो अर्चना रविदास जो है वो राज्य आरजेडी में है उनके अनुसार, और बोली है कि हम आगे भी आरजेडी में बने रहेंगे। उनका पति जो है कद्दावर नेता हैं, मुंगेर में जो है वो राजनीति करते हैं, विधायक भी रह चुके हैं, वो कद्दावर नेता हैं। उनका पति का गिनती जो है राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेताओं में गिनती होता है, और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में से उनका पति का भी नाम आता है। तो सब मिलाकर बोले तो अर्चना रविदास लालटेन के साथ जुड़ी है। लालटेन का जो रोशनी है उसी के तले है। और रहा सदस्यता अभियान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम जो है अभी डॉक्टर हमें आराम करने के लिए बोला है, जैसे ही हमारा तबीयत ठीक होगा तो फिर हम जमुई के चौक चौराहे, जमुई के गलियों पर, जमुई के पगडंडियों के होकर हम गांव तक जाएंगे और लालटेन की रोशनी को जो है हम जलाने का काम करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। और हाँ, फेसबुक पर हमारा पेज है इंजीनियर अरविंद के नाम से, आप जाइए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। सच के साथ इंजीनियर अरविंद रहता है, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबकों का आवाज उठाते ही हैं, आप देखते हैं। बाकी आप जो है हमें सपोर्ट कीजिए, फेसबुक पर जाकर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।